जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाता है या उसके लिए क्वालिफाई करता है, तब उसके जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इस यूनिवर्सिटी में कितने खर्च होंगे, कितने पैसे में हम एडमिशन ले पाएंगे। एक नॉर्मल फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में किस तरह से पढ़ा सकें। जेएनयू हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में से आती है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि उसका खर्चा कितना होगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट वहाँ पे कितना खर्च करके पढ़ पाएगा। दिल्ली आपको पता है कि वो ऑलरेडी एक महंगा शहर है, तो ऐसे में वहाँ पे रहना, वहाँ पे रहकर पढ़ाई करना, ये किस तरह से हो पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जामिया मिल्लिया की बात की जाए या जेएनयू की बात की जाए, अगर इन तीनों में आप कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली से आने वाले स्टूडेंट भी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जेएनयू में एक महीने में कितना खर्च हो जाएगा, और साथ ही ये कि आप एडमिशन लेंगे तो उस वक्त क्या खर्च होने वाला है। यूजी, पीजी और पीएचडी अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, तो उस हिसाब से उनका जो एडमिशन फ़ी है वो भी अलग अलग होती है। मैं आपको अगर सही से बताऊं तो जेएनयू में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जेएनयू में आपका एडमिशन होता है, तो उसमें आप ये समझिए कि 1000 के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। दो तरीके से आपको पेमेंट करना होता है। एक, जब फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपका नाम आ जाए तो आपको सीट अलॉट की जाती है, और उस सीट को रिज़र्व रखने के लिए कुछ पेमेंट वहाँ पे आपसे ली जाती है। ये पेमेंट 250 से 300 के बीच में होती है, वो अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से। उसके बाद जब आप फाइनल एडमिशन के लिए आएंगे तो कुछ पेमेंट उस वक्त आपको देनी होगी, वहाँ पे भी वो 500 550 के बीच में लगेगा। तो ये 1000 में आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद जब हॉस्टल लेने की बात आती है, जब हॉस्टल अलॉटमेंट की बात आएगी, तो हॉस्टल में आपका अलग से चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे उस वक्त ली जाती है, और जब आप हॉस्टल छोड़ते हैं तो उस वक्त वो पेमेंट वगैरह एडजस्ट की जाती है। 2000 के आसपास ही ये पेमेंट आपकी वहाँ पे भी लगने वाली है। तो 2 से 2500 के बीच में आपका हॉस्टल का प्रोसेस भी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका खर्च आता है, सिर्फ और सिर्फ मेस बिल का खर्चा पर मंथ आएगा। मेस बिल आपको हर महीने पे करनी होती है। असल में अगर कहा जाए तो जेएनयू में सिर्फ और सिर्फ आपको मेस बिल का ही पेमेंट लगता है, जो आपको अपनी तरफ से देना होता है। इसके अलावा कोई चीज़ वहाँ पे नहीं लगती है। जिस हिसाब से महंगाई चलती है उस हिसाब से मेस बिल भी ऊपर नीचे होती रहती है, अप एंड डाउन उसमें होता रहता है। तो ये 3000 तक आप ये मान लें कि 3000 तक आपको मेस बिल हर महीने पे करनी है। तो ये 3000 आपको पे करनी होगी। इसके अलावा आपका जो अपना खर्चा होगा, न तो आपको रूम रेंट देना है और न ही कुछ। हाँ, 6 महीने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन होता है, तो साल में 2 बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मानसून सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर के लिए साल में रजिस्ट्रेशन होता है, उस वक्त पेमेंट वगैरह आपकी लगती है। तो 3000 जो मेस बिल है वो वही आपका खर्च है। उसके अलावा आपका जो अपना खर्च है, आप कितना कर पाएँ, 5000, 10000, 12000, जितना आप खर्च कर पाएँ वो है। तो ये 3000 जो आपकी जेब से जा रहे हैं, उसके लिए भी जेएनयू ने एक इंतज़ाम कर दिया है कि अगर आप यूजी और पीजी में हैं तो आपको 2000 पर मंथ वो मिल जाएंगे। 2000 पर मंथ जेएनयू की तरफ से भी मिलेंगे। तो अब आप ये समझिए कि 3000 आपकी मेस बिल आ रही है, 2000 आपको मंथली जेएनयू की तरफ से मिल रहा है, तो 2000 आपने मेस में वो दिया, अब बचा 1000। तो 1000 आप को अपनी पॉकेट से लगानी होगी। तो ये 1000 ही अमाउंट, ये समझिए कि आपका जेएनयू में मंथली सिर्फ और सिर्फ 1000 ही लग रहा है, जो आपके घर से जा रहा होगा, जो आपकी फैमिली को पे करना होगा या आपको खुद से पे करना होगा। इसके अलावा आपके जो मंथली खर्च होंगे वो आपके ऊपर हैं। तो 1000 जेएनयू आपसे मंथली लेता है। इसके अलावा जो लोग पीएचडी में है, हायर एजुकेशन में, तो उनको यूजीसी की तरफ से 8000 तो ऐसे ही मिल जाते हैं अगर उनका जेआरएफ नहीं है, और जो लोग जेआरएफ हैं तो उन्हें 31000 मिल जाते हैं, और जिनका 2 साल गुजरने के बाद एसआरएफ हो चुका है तो उन्हें 35000 अलग से मिलते हैं। तो जेएनयू में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह से समझ लीजिए कि आज के दौर में आप पूरी तरह से फ्री पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दिल्ली में जेएनयू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको इतना कम प्राइस पे हॉस्टल फैसिलिटी भी देती है और एक अच्छी एजुकेशन भी देती है। क्योंकि हर तरह की फेलोशिप जेएनयू में अवेलेबल है। यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी, जितने भी तरह के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फेलोशिप अवेलेबल। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल रह गया हो तो आप ज़रूर पूछें, उसका जवाब बिल्कुल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।